His movement upwards was slow, and when he opened his eyes, he saw water all around, which was yellowish in color. Okay. Now, when he tried to push upward, his movement upward was slow. लेकिन वो बहुत जितने पूरे एफर्ट्स के और स्पीड के साथ उन्हें करना चाहिए था वो वैसा नहीं कर पाते हैं. और जब वो पानी में अपनी आंखें खोलते हैं तो उनके चारों तरफ से पानी पानी नज़र आता है और उसका कलर हो जाता है बिल्कुल येलोइश. ठीक है. एज यू सी इन दिस पिक्चर, the yellowish water was, he saw yellowish water in this pool. He got scared and tried to grab something like a rope which would help him, but he got nothing other than water. He was at a loss of breath and tried to scream for help, but no sound came out of his mouth. Now scared means to afraid of, डरा हुआ, and rope, you know, रस्सी, and scream means to shout, चिल्लाना, help के लिए, मदद के लिए. ओके. सो ही गॉट स्केर्ड. अब वो बुरी तरह से, वो एक छोटा सा बच्चा है इस वक्त 10 और 11 years old. विलियम डगलस वॉज जस्ट अ चाइल्ड एंड ही गॉट स्केर्ड. वो बहुत डर चुके हैं एंड ही ट्राइड टू ग्रैब समथिंग. अब वो पानी में हाथ मारते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि शायद उनके हाथ में कुछ आ जाए जिससे कि कोई उन्हें खींच कर बाहर निकाल ले, कोई किसी रस्सी के लिए, या ही वॉज होपिंग फॉर समथिंग. बट उनके हाथ में कुछ नहीं आता है क्योंकि चारों तरफ नथिंग अदर देन वाटर, पानी के अलावा आसपास कुछ भी नहीं है. एंड ही वॉज एट अ लॉस ऑफ ब्रेथ. अब धीरे धीरे उस बच्चे की ऐसा लग रहा है उसे कि उसकी सांस कम होती जा रही है. एंड ही ट्राइड टू स्क्रीम. वो चिल्लाने लगते हैं हेल्प के लिए. इस तरह से वो पानी में दोबारा सैंक होने लगते हैं. एंड बट नो साउंड केम आउट ऑफ हिज माउथ. अब क्योंकि इट वॉज द डीप वाटर एंड ही कांट मेक अ shout for help, he can't make a sound for help. No sound was came out of his mouth. He was too scared, so his first efforts become failed. Okay. And he waved his hands at the surface of the water for help. जब थोड़ा सा वो बाहर आते हैं तो वो अपने हाथ हिलाते हैं हेल्प के लिए. एंड बट ही swallowed water and choked himself. लेकिन जब तक पानी उनके अंदर पूरी तरह से जा चुका है, he choked himself. He tried to pull his legs up. वो अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करते हैं बट दे वर वेरी हैवी एंड लाइफलेस लाइक हैवी वेट्स. लेकिन इस वक्त उनको हाथ पैर भी अपने बहुत हैवी लग रहे हैं कि वो अपने अब वो पूरी तरह से he was getting tired and he can't move his hands and legs also. Even his voice is also choked. And he felt that something was pulling him towards the depth of the pool. और उन्हें ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर उन्हें कोई खींच रहा. उनकी बॉडी पूरी हैवी हो जाती है एंड पानी की वजह से, क्योंकि पानी उनके अंदर जा चुका है. एंड he was pulling him towards the depth of the pool. पूल के डेप्थ में उन्हें कोई अंदर की तरफ से खींच रहा है. एंड he screamed but his voice didn't go out of the water. वो चिल्लाते हैं, चीखते हैं हेल्प के लिए, लेकिन उनकी आवाज़ पानी में रह जाती दबकर और कोई उनकी आवाज़ नहीं सुन पाता. एंड वंस अगेन विलियम स्टार्टेड गोइंग डाउन टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द पूल. सो first efforts of William Douglas was become failed, and now he make his second efforts again. सो वंस अगेन विलियम स्टार्टेड गोइंग डाउन. अब दोबारा वो पानी में जाने लगते हैं. वो फर्स्ट स्टेप में अपना सक्सेस नहीं हो पाते हैं पानी से बाहर आने के लिए. एंड ही वॉज अगेन गो अंडर द वाटर लाइक दिस इन पिक्चर. ओके. एंड what happened next? He was going downwards again as his body was very heavy due to swallowing of the water. He compares his situation to a person who sees a nightmare and fights against the dreadful dream but is unable to fight its irresistible force. अब यहाँ पर वो अपनी सिचुएशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? किसी एक बुरे नाइटमेयर मीन्स ड्रीम, एक किसी बुरी सपने की तरह, जिससे कि वो सपने में ड्रीम में ही उससे फाइट कर रहे हैं. बट इज़ अनेबल फ्लाइट, लेकिन इस वक्त वो अपनी जो इरेजिस्टेबल फोर्स हैं उससे फाइट नहीं कर पा रहे हैं. जो इस वक्त उन्हें अपना इरेजिस्टेबल मीन्स पूरी तरह से अपने एफर्ट्स जो उन्हें लगाने हैं वो नहीं वो लगा पा रहे हैं. उन्हें ऐसा लग रहा है ये सब कुछ एक ड्रीम की तरह है और वो अपने ड्रीम से लड़ रहे हैं इसमें नाइटमेयर्स में. और ये सिचुएशन उन्हें इस वक्त ये कंपेयर करते हैं अपनी रियल सिचुएशन को ड्रीम सिचुएशन से. विलियम वॉज ब्रेथलेस. अब उनकी सांस बहुत कम होती जा रही है. एंड ही फेल्ट पेन इन हिज लंग्स एंड हिज हेड फेल्ट अ सेंसेशन ऑफ बीटिंग. और उनके हेड में भी बहुत भारीपन हो गया है, उनको बीटिंग जैसे उनके सर में कुछ बीट कर रहा है कोई, इस तरह से उन्हें फील होने लगता है. एंड ही वॉज गेटिंग अनकॉन्शियस बट ही कुड रिकलेक्ट द प्लान टू सेव हिमसेल्फ. नाउ अगेन ही वॉज रिकलेक्टिंग द प्लान.
क्या प्लान था उनका कि जैसे ही वो सरफेस पे पहुंचेंगे, ही अगेन ट्राई टू पुश हिमसेल्फ अपवर्ड टू कम आउट ऑफ द वाटर. सो ही कंपेयर्स हिज सिचुएशन टू लाइक नाइटमेयर एंड विलियम वॉज ब्रेथलेस. लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती जा रही है. उनके लंग्स में पेन होने लगता है, उनका हेड बीट करने लगता है, एंड ही वॉज गेटिंग, वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस फील कर रहे हैं. मीन्स वीकनेस उनके अंदर आ रही है, उनके अंदर अपना दम नहीं है उस छोटे से बच्चे में कि वो अपना पूरा एफर्ट्स लगा सके. लेकिन फिर भी ही कुड रिकलेक्ट द प्लान. वो फिर से अपना प्लान को करना चाहते हैं. फिर से एक बार वो उन्होंने अपने अंदर डिसाइड किया कि वो फिर से जब नीचे पहुंचेंगे तो फिर से एक बार अपने आप को पुश करेंगे. ओके, तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कभी भी हमें हिम्मत नहीं आनी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी फियर हमारे सामने हो. वी वुड हैव अ करेज टू कम आउट ऑफ दैट फियर. ओके, so and use presence of mind instead of becoming nervous and sad. okay, तो हमें उस वक्त होपलेस नहीं होना है, अपना दिमाग लगाना है. जब वो 10 साल का छोटा बच्चा अपना दिमाग लगा सकता है तो आप तो लगा ही सकते हैं ना. तो हमें अपने आप को कभी भी होपलेस फील नहीं करना है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी फियर हमारे सामने हो, कोई डर किसी भी चीज़ से बड़ा नहीं होता है. ये हम अपने अंदर डिसाइड करेंगे. वी हैव टू यूज़ आवर प्रेजेंस ऑफ माइंड एट राइट टाइम. ओके, to come out of that situation. So he could also recollect the plan to save himself. Now what happened next? Would he success in this second efforts or not? Let us see.